निबंध लेखन। बच्चों, निबंध तो आप पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते और लिखते आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही आप अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ते समय भी निबंध लेखन के बारे में समझ चुके हैं। आइए एक बार फिर से निबंध और निबंध लेखन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, निबंध शब्द नि तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। इस प्रकार निबंध का अर्थ हुआ किसी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना। बच्चों, निबंध और उसके विषयों के बारे में जानने के बाद आइए अब निबंध के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, निबंध के 4 प्रकार होते हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध। बच्चों, इन निबंधों में किसी मेले या त्योहार आदि का वर्णन होता है, जैसे होली, दशहरा आदि। दूसरा, विवरणात्मक निबंध। बच्चों, विवरणात्मक निबंधों में किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण दिया जाता है, जैसे लाल किला, ताजमहल, हवा महल आदि। तीसरा, भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। इन निबंधों में परोपकार, सत्य संगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि हो सकते हैं। चौथा, विचारात्मक निबंध। बच्चों, इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे खेलकूद का महत्व, पर्यावरण और हम, इंटरनेट का महत्व आदि। बच्चों, अभी आपने निबंध के प्रकारों को पढ़ा। आपने जाना कि निबंध 4 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। आइए अब निबंध के अंगों के विषय में पढ़ते हैं और जानते हैं कि निबंध के कितने और कौन-कौन से अंग होते हैं। निबंध के अंग। बच्चों, निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला, भूमिका। दूसरा, विषय विस्तार। तीसरा, उपसंहार। पहला, भूमिका। बच्चों, निबंध का पहला अंग भूमिका होता है। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है। भूमिका को पढ़कर निबंध पढ़ने वाले के मन में निबंध पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। दूसरा, विषय विस्तार। निबंध का दूसरा अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। तीसरा, उपसंहार। उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। बच्चों, अब आप निबंध के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए पढ़ते हैं कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह समझ लें। निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख लें। इसके बाद निबंध की भूमिका बनाएं। प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेद में लिखें। निबंध की भाषा सरल और सुबोध तथा वाक्य छोटे हों। निबंध ना ही बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा हो। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आजकल परीक्षा में छात्रों को निबंध लेखन में उनकी सहायता के लिए विषय के साथ साथ संकेत बिंदु भी दिए होते हैं। उन्हीं के आधार पर विद्यार्थियों को निबंध लिखना होता है। बच्चों, अब तो आपने निबंध एवं निबंध लेखन से संबंधित सारी बातों को भली भांति समझ लिया है। ठीक है, आइए अब निबंध का उदाहरण पढ़ते हैं।
तो बच्चों, इस भाग में हम लेख का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो चलिए लेख का अभ्यास करें। इस लेख को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, या आप PDF के माध्यम से भी लिख सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी। प्रातः काल की सैर। शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम क्यों आवश्यक है? शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। सबसे सरल और उपयोगी व्यायाम है प्रातः काल की सैर। प्रातः काल की सैर। प्रातः काल की सैर का आनंद ही कुछ और है। गर्मियों में लगभग 4-5 बजे और सर्दियों में 6 बजे का समय भ्रमण के लिए उपयुक्त होता है। शरीर में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, पर फिर आनंद आने लगता है। भ्रमण के लिए पहाड़ी और हरा भरा क्षेत्र होता है। रमणीय प्रकृति मन को प्रसन्न कर देती है। पक्षियों की चहचहाहट कानों को बहुत मधुर लगती है। शरीर नई स्फूर्ति से भर जाता है। हरी हरी घास पर नंगे पांव चलना चाहिए। गहरी और लंबी सांस लेनी चाहिए। सुबह का वातावरण शुद्ध और शांत होता है। तो इस लेख को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा लेख, इसी भाग में हम आगे जो अभ्यास करने वाले हैं वह है बारिश का एक दिन। बारिश के एक दिन का अनुभव। आप सब बारिश के दिन का अनुभव कर चुके हैं, जानते हैं। देखिए इस चित्र में बच्चे बारिश के दिनों का कैसे आनंद ले रहे हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति छतरी लेकर जा रहे हैं। ये महिला भी हाथ में छतरी ली हुई है। देखकर, यह दृश्य देखकर ही समझ आ रहा है कि यह बारिश का दृश्य है। बच्चे कागज़ की नाव तैरा रहे हैं। यह बारिश का दृश्य अत्यंत ही मनोरम है। सभी को बारिश का मौसम पसंद आता है, क्योंकि इस मौसम में चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती है, और हरियाली तो हर किसी को पसंद आती है। बारिश का एक दिन। धरती तप रही थी और सूर्य आग उगल रहा था। गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त था। तभी आकाश में काले काले बादल घिर आए। ठंडी हवाएं चलने लगीं। थोड़ी ही देर में रिमझिम बारिश की बूंदें बरसने लगीं। छोटे छोटे बच्चे भरे हुए पानी में कागज़ की नाव चला रहे थे। लोग अपने घरों से छाता लेकर निकल रहे थे। चारों तरफ हरियाली छा गई थी। पेड़ पौधे खिल गए थे। बारिश से सभी इमारतें, घर, सड़कें आदि चमक गए थे। चिड़ियों ने चहचहाना आरंभ कर दिया था। बारिश के रुकने पर आसमान में सुंदर इंद्रधनुष निकल आया था। सभी कुछ साफ और चमकदार प्रतीत हो रहा था। वह बारिश का दिन स्वप्न की तरह लग रहा था। तो यहाँ पे एक बारिश के दिन के अनुभव को किस प्रकार बताया गया है, इसी प्रकार आप जाड़े की ऋतु का या ग्रीष्म ऋतु का या वसंत ऋतु का भी अनुभव अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जिन 2 लेख, प्रातःकाल की सैर और बारिश का एक दिन, इन दोनों लेख का अभ्यास किया। इन दोनों लेख को आपको अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखना है। यह आपकी पुस्तक में ज्ञान सुधा में नहीं है, यह किसी अन्य पुस्तक से आपको अभ्यास के लिए कराया गया है। तो इसलिए इसे आप अपनी पुस्तक में ना ढूंढें, इस वीडियो से आप अभ्यास करें और PDF की सहायता से अपनी कॉपी में लिख लें।